बच्चों, मैं हूँ सुमन और आज सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस पॉइंट में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं आद्य अक्षर। ठीक है, आद्य अक्षरों की इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हिंदी में दो प्रकार के आद्य अक्षर लिखे जाते हैं, एक हलंत लगा होता है छोटा सा और एक आद्य अक्षर। ठीक है, तो आद्य अक्षर है दो प्रकार से लिखे जाते हैं, वो पहचानेंगे। लेकिन जो इंग्लिश जो होती है वो एक ही होती है, अक्षर की और आद्य अक्षरों की इंग्लिश जो होती है वो एक ही होती है। देखते हैं वो कैसे होती है। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे का है, का में जीवा ऐसा भी लिखा होगा आधा का, और इस प्रकार से भी आधा का लिखा होगा। आधा का क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, आधा अक्षर कहीं भी लिखा होगा तो यहाँ पे छोटी सी लाइन एक तिरछी लगी होगी, ठीक, हलंत जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, आधा का। ठीक है, और इस प्रकार से लिखा होगा तब भी आधा का बोलेंगे। ठीक है, और इसमें का की इंग्लिश तो सीख चुके जो अक्षर होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी इंग्लिश सीखी चुके हैं, तो वही सारी इंग्लिश आधे अक्षरों की भी होती है। ठीक है, तो का से आधे का से क्या बनाते हैं, के। ठीक है, आधे का से क्या बनाते हैं, के। इसी प्रकार से जो खा है, खा में देखो यहाँ पे जो छोटा सा एक हलंत लगा हुआ है, लाइन खींची हुई तिरछी सी, तो ये इस प्रकार से आधा खा और इस प्रकार से भी आधा खा लिखा होगा। देखा जैसे ख्याल। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो इसकी जो इंग्लिश जो होती है दोनों अक्षरों की, ठीक है, आधे खा इस प्रकार से जो एक ही है। ठीक है, एक ही अक्षर को हम आधे अक्षर दो प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा हलंत लगा के, और या तो फिर इस प्रकार से। ठीक है, दो प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जो इंग्लिश जो होती है वो एक ही, चाहे ऐसा लिखा हुआ हो चाहे इस प्रकार का लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश जो होगी वो के और एच होगी। ठीक है, के एच। ठीक, आधा गा भी देखो, जिस अक्षरों में थोड़ा सा जो हलंत है, तिरछी लाइन है, वो अगर लगी होगी तो वहां पर हम उसको आधा अक्षर मांगे। और आधे अक्षर को क्या बोलते हैं, स्वरहीन अक्षर। ठीक है, जिसमें स्वर नहीं निकलता है वो आधे अक्षर होते हैं। तो आधे अक्षरों की इंग्लिश, तो गा की इंग्लिश क्या होगी, आधे गा की इंग्लिश जी, आधे घ की इंग्लिश जी एच। ठीक है, की तो एन होता है, वैसे तो क्या लिखते हैं एन, लेकिन आधा अक्षर नहीं होता इसका। तो जैसे चा है, चा में देखो इसमें भी लगा हुआ है थोड़ा, तो ये भी आधा अक्षर है और ये भी आधा अक्षर, दोनों आधे ही अक्षर बोले जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश है वो सी एच होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है, सी एच। इसी प्रकार से देखो छ है, छ का देखो इसमें हलंत लगा हुआ है और इसमें भी इसका आधा अक्षर ऐसे ही लिखा जाता है सभी में। तो क्या इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, सी डबल एच। ठीक है, इसी प्रकार से जा देखो, जा में क्या है, जो हलंत लगा हुआ है इस प्रकार से लिख सकते हैं आधा जा, और इस प्रकार से अधिकतर आप लोगों ने इस प्रकार से लिखा देखा होगा। ठीक है, जैसे ज्वार। ठीक है, और ज्वार। ठीक है, तो क्या है, ये आधे अक्षर इस प्रकार से अधिकतर ऐसे लिख के आता है। तो इसको जो इंग्लिश इसकी होगी वो क्या होगी, जे। ओके, क्या होगी, जे। इसी प्रकार से देखो जार। ठीक है, जा इसको कैसे लिखे, जैसे झज्जर, क्या झज्जर। ठीक, इसकी जो इंग्लिश होगी वो जे और एच लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो झा है वो दो प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों की जो इंग्लिश होगी वो जे एच होगी। ठीक, चिंगा है वो इसकी इंग्लिश नहीं होती है, ये वैसे तो एन सिर्फ लिखते हैं इसकी भी। ठीक, तो टा है, देखो टा ये हलंत छोटा सा लगा हुआ इस प्रकार से लिखा होगा और इस प्रकार से भी लिखा होगा। जैसे मिट्टी में देखा होगा आप लोगों ने अधिकतर ऐसा टा लगा हुआ, तो ये क्या है, आधा टा है। ठीक, ये भी आधा टा है। ठीक है, और दोनों से इंग्लिश में क्या बनाएंगे, सिर्फ टी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बनाएंगे, टी। इसी प्रकार से ठा। ठीक है, ठा का जो आधा अक्षर है वो भी इस प्रकार से लिखेंगे, और पूरा जैसे आधा अक्षर इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से आधा अक्षर जो ठा होता है वो इस प्रकार से लिखा मिला देखा होगा, और किसी प्रकार से नहीं लिखते इसको, ठा इसी प्रकार से लिखते हैं, सिर्फ हलंत लगा देते हैं और आधा ठा हो जाता है। ठीक है, तो आधे जो ठा होता है उसकी इंग्लिश क्या है, टी और एच। उसकी इंग्लिश क्या होती है, टी और एच। इसी प्रकार से डा इस प्रकार से देखा होगा नीचे। ठीक है, तो इसको जो इंग्लिश होती है आधे डा की वो डी, ढा। ठीक है, ढा, आधा ढा जो हो गया, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं होगी, आपने देखा होगा इस प्रकार से ढा। ठीक है, इसके में क्या है, हलंत लगाते हैं, और आधा ढा किसी प्रकार से सिर्फ हलंत लगता है थोड़ा सा। तो जो इसकी इंग्लिश होती है आधी ढा की वो क्या होती है, बी एच। ठीक, ड़ा, तो इसको ना पढ़ते हैं ना। ठीक है, इसकी इंग्लिश एन। ओके, इसी प्रकार से ता आधा हलंत लगा के भी लिखते हैं, और इस प्रकार से देखा होगा, तो इस प्रकार से भी आधा ता बनती है। जो आधे ता की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, टी। ठीक है, क्या लिखते हैं इंग्लिश उसकी, टी। इसी प्रकार से था,
था में हलंत लगा के भी आधा लिखा जाता है और इस प्रकार से भी आधे ता को लिखते हैं, था को। ठीक है, तो था आधा था की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, TOH। क्या पढ़ते हैं, TH। इसी प्रकार से दा में भी हलंत लगता है सिर्फ। ठीक है, और किसी प्रकार से आधा दा नहीं लिखा है, सिर्फ हलंत जो है वो लगा देते हैं। जो आधे दा की जो इंग्लिश होती है वो क्या लिखते हैं, D। ठीक है, इसी प्रकार से धा है, देखो हलंत लगा के भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, जो लाइन है वो नहीं करते, तो आधे जो धा की होती है इंग्लिश वो क्या होती है, D और H। इसी प्रकार से आधे ना की इंग्लिश क्या होती है, N। ओके, जिसे पा में भी हलंत लगता है और इस प्रकार से पा लिखते हैं, ये क्या है, आधा पा। ठीक है, तो पा की इंग्लिश क्या होती है, P। ठीक है, तो जो क्या है, जो अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश और आधे अक्षरों की इंग्लिश, ठीक है, जो हिंदी के अल्फाबेट होते हैं उनकी तो जो इंग्लिश होती है वो एक ही रहती है। ठीक है, क्या है, इंग्लिश जो होती है एक ही रहती है। जो आपको जो आ से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश और आ से लेकर ज्ञा तक के जो आधे अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, एक ही रहती है। ठीक है, एक बार याद कर लो, आधे अक्षर की और पूरे अक्षरों की एक ही होती है इंग्लिश। ठीक है, और इसी प्रकार से फा को आप हलंत लगा के लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखा होगा आपने, लिखा होगा, लेकिन अधिकतर फा को इस प्रकार से लिखा देखा होगा। तो फा को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, PH। ठीक, इसी प्रकार से बा, ये क्या है, आधा बा है, बा को इंग्लिश में क्या बनाते हैं, B सिर्फ। ठीक है, भा की आधा भा कैसे बनते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आधा जो भा है वो कैसे बनता है, BH, उसकी इंग्लिश होती है BH। इसी प्रकार से माँ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, आधे माँ को यहाँ पे पूरा डंडा करते हैं तो पूरा माँ हो जाएगा, लेकिन आधे माँ को सिर्फ इतना लिखते हैं। तो ये आधा माँ है, आधे माँ की जो इंग्लिश है वो क्या होती है, यम। ठीक, ये या है, या किस प्रकार से देखा होगा आपने। देखो ये क्या है, इसको डंडा हटा दें और ये आधा या हो जाएगा। ठीक है, इसके जो यहाँ पे जो लाइन पाई बनी हुई है, लाइन जो है इसको हटा दें सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, आधा या की इंग्लिश क्या होती है, बाई। क्या होती है, बाई। इसी प्रकार से रा। ठीक है, आपने देखा रा जो ऊपर होता है, जैसे देखो, ठीक है, जैसे आचार्य लिखा होता है, मौर्य। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, आधा रा है। ठीक है, आधा रा है। ठीक है, तो रा मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से रा कैसे कैसे होते हैं उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी होगी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में मैंने दे दिया कि राग कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो उससे आप सीख लेना उस वीडियो से। इसके बाद आप जान जाओगे कि राग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं यही बता रही हूँ। तो क्या है, ये आधा रा है, आधे रा की जो इंग्लिश होती है वो आर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ला को इसमें भी हम इसको जो लाइन जो है वो हटा दें और ये क्या हो जाएगा, आधा ला। तो आधे ला की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, एल। ठीक, क्या लिखते हैं उसको, एल। ठीक है, इसी प्रकार से वा को हटा दें तो ये जो डंडा है जो है इस प्रकार से इसको हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, आधा वा। ठीक है, वा को हम V और W भी लिखते हैं। ठीक है, V और W का पे कैसे लिखते हैं वो बाद में बताएंगे। ओके, तो क्या है यहाँ पे V और W कैसे पढ़ते हैं, इसको आपको सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे आगे की वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो क्या है आगे अक्षर कौन सा है, सी। ठीक है, क्या है, सी। तो सी को क्या आधा सा, इसमें जो डंडा जो लगा हुआ है इसको हटा दें तो ये आधा ये क्या बन जाता है, से। तो सी को आधे को इसको क्या लिखते हैं, एस और एच। ठीक, इसको क्या है, सा, क्या पढ़ते हैं, सा, सी। ठीक, तो आधे सा को क्या पढ़ते हैं, एस एच। ठीक, इसकी इंग्लिश और इसी की इंग्लिश दोनों की क्या होती है, एक ही होती है, एस और एच। तो ये कहाँ पे लिखना है वो तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी। ठीक है, कहाँ पे ये वाला सा पढ़ना है, कहाँ पे ये सिटी वाला सा पढ़ना है। ठीक है, और ये क्या है, सा। ठीक है, आधे सा को और ये वाला आधे सा की जो इंग्लिश होती है क्या है, सिर्फ यस होती है। क्या लिखते हैं, सिर्फ यस। ओके, तो ये हा है। ठीक है, आधा हा कैसे पहचानोगे, कैसे, देखो आधा हा जो है इसमें थोड़ा अंदर की तरफ ये है लाइन, देखो जो गोल सा बना हुआ है ये अंदर की तरफ थोड़ा है अंदर, और इसमें अंदर नहीं है। ठीक है, इसमें देखो अंदर की तरफ नहीं है, इसीलिए इसको हम आधे हा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे चिन्ह लिखा होगा आधा ना, तो यहाँ पे आधा ऐसे चिन्ह, तो यहाँ पे हा ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से आधा ना बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये क्या है, आधा हा। ठीक है, हा से क्या बनाते हैं, यच। क्या बनाते हैं,
एच। ठीक है, ये जान लिया। आधा हा में अंतर, आधा हा में क्या अंतर होता है, पूरा हा होता है तो इसको अंदर तरफ जो लाइन होती है थोड़ी, ठीक है, और आधा होता है तो यहाँ पे लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6। ठीक है, आधे छी को कैसे, जैसे लक्ष्मी कैसे लिखते हैं, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में क्या है, तो इसकी जो इंग्लिश आधा अच्छा है, तो इसको क्या है, इंग्लिश इसकी क्या होती है, KSH। क्या पढ़ते हैं, KSOH। ठीक है, क्या है अब त्रा। ठीक है, त्रा को इसमें सिर्फ क्या है, हलंत लगा होता है, आधा अक्षर पूरा अक्षर एक इंग्लिश होती है। ठीक है, कहीं आ जाए बाई चांस तो लिखेंगे, लेकिन अधिकतर आता नहीं है। ठीक, तो जो त्रा है उसकी इंग्लिश क्या होती है, T और R। क्या होती है, TR। इसी प्रकार से हम लोग ज्ञा। ठीक है, क्या है, ज्ञा। ज्ञा की इंग्लिश क्या होती है, G और बाई, और इसको J और N भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, J और N भी लिखते हैं। इसी प्रकार से इसको क्या है, स्र। क्या है, स्र, जो श्री वाला ये क्या है, स्र। स्र की इंग्लिश क्या होती है, SHR। ठीक है, क्या होती है, SHR। ठीक है, क्या होती है स्र की इंग्लिश, SHR। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आज जो आधे अक्षर होते हैं यहाँ से लेकर ज्ञा तक आधे अक्षरों की सारे की इंग्लिश सीख ली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी से जो आधे शब्द वाले जो होते हैं, आधे अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आधे जो अक्षर के नाम होते हैं, ठीक है, इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आया तो मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहीं रखती हूँ। ओके।